हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गॉड, कैसे पीछा छुड़ाऊं इन लोगों से? बच सकता हूं मैं। हाँ, ये कैसी आवाज? लगता है कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है। हेलो हेलो, हाँ देखिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप एक काम कीजिएगा,
आप सीआईडी वालों को बता दीजिए प्लीज। ये सीआईडी? पर आप है कौन और आप कहां से बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहां पर हूँ। ये बहुत लंबी कहानी है। यार सालुंखे तू रात के वक्त चाय कैसे पीता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। प्रद्युमन एक बार तुम भी पी के देखो बॉस, बड़े सुकून की नींद आएगी बाय गॉड। चाय पीकर तो लोगों की नींद उड़ जाती है। तू पता नहीं किस केमिकल से बना है कि चाय पीकर नींद आ जाती है तुझे। तुम्हें मालूम है ना, सालू के नाम है मेरा। बड़ी स्पेशल मिट्टी का बना हुआ इंसान हूं मैं यार। अच्छा चल फोन रख देता हूँ। हाँ लेकिन याद रखना, हाँ 8 तारीख को तुझे कोर्ट में आना है, याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा चल, गुड नाइट। गुड नाइट बॉस। अरे यार रात को 12:15 बजे कौन आ गया यार? चाय भी नहीं पीने देते यार। अरे आ रहा हूं यार, रुको तो सही। अरे कौन है भाई तुम लोग? शक्ल से तो काफी समझदार लगते हो, फिर भी ये सवाल। अरे इतनी रात को कोई दिवाली का चंदा लेने आएगा क्या तुमसे? एक मिनट देखो, गलत आदमी के घर में आओ तुम लोग। सीआईडी वाले के घर में घुसे हो तुम लोग। जानते सीआईडी वाले हो, इसीलिए तो डायरेक्ट घर में घुसे है ना डॉक्टर सोलंके। भागता इतनी को आप सीआईडी वालों को बोलिए कि डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, लगता है किसी की जान को खतरा है। मुझे अभी सीआईडी को इत्तला करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 3 बार याद दिलाया था मैंने सालुंखे कि देख सालुंखे वक्त पे पहुंच जा कोर्ट में गवाही देने के लिए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों वो गवाही देने के लिए आता ही नहीं। अब आगे की डेट मिल गई। सर इससे पहले डॉक्टर साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं है? अरे तबीयत ठीक नहीं है तो हमें बताओ ना, फोन बंद करके सो जाते हो। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सालुंखे सर का कुछ पता नहीं चल रहा है और ना ही उनका फोन लग रहा है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत सालुंखे ने पहले कभी नहीं की थी। किसी को बताया तक नहीं, ऐसे गायब हो गया। कहाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में फंस गए? सचिन काम करो, सालुंखे के घर चले जाओ और देखो चक्कर क्या है। अभिजीत, 1 हफ्ता और लगेगा दिल्ली में? अच्छा ठीक है, लेकिन उस केस की पूरी डिटेल्स लेकर आना। हाँ ओके, गुड लक। माय गॉड, सब घर की हालत देखकर लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। कुछ तो हुआ है सालुंखे साहब के साथ यहाँ पे। सब कुछ जलने की बू आ रही है। माय गॉड, लगता है सालुंखे साहब जब चाय बना रहे थे उसी वक्त कुछ हुआ है उनके साथ। सर ये देखिए, सालुंखे सर का फोन। देखो बहुत सारे मिस कॉल्स है इसमें। सर आखिरी बार उनकी बात एसीपी सर से हुई थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? मतलब तब से क्या चल रही है? सर कहीं किसी ने सालुंखे सर को किडनैप तो नहीं कर लिया? हो सकता है पुर्री, लेकिन अपनी मांग रखने के लिए किडनैपर्स का फोन तो आना चाहिए था ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है पुर्री सालुंखे साहब की जान को खतरा है। चाकू। सर हो सकता है किडनैपर्स ने सालुंखे सर पर अटैक किया हो और उनके बीच हाथापाई हुई हो सकता है पुर्री, लेकिन एक बात तो तय है कि सालुंखे साहब को गुंडे साथ लेकर गए हैं। एक काम करो, इस चाकू को रख लो, इसमें से फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे।
और इस घर की अच्छी तरह से तलाश लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या है? खाली मैगजीन पड़ी हुई, गन किधर है? माय गॉड, खाली मैगजीन मतलब सालून के साथ की गन गायब है। सर, हाँ पूर्वी। माय गॉड, एसीपी साहब, सालुंखे की गन गायब है उसके अलमारी में से। ये कागज मिला, उस पर खून के धब्बे हैं। फिर उसके घर की सारी चीजें उथल पुथल हुई है और फिर वो खुद गायब है। सालुंखे खुद गायब है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सालुंखे को किसी ने गायब किया है, अगवा किया है किसी खास वजह से। सर जरूर कोई खास इंफॉर्मेशन होगी जो बदमाश सालुंखे साहब के यहाँ से लेने आए थे। सालुंखे सर अपनी जान दे देंगे सचिन, लेकिन सीआईडी की खास इंफॉर्मेशन किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। सर मेरा नाम राहुल है। बताओ राहुल, क्या चाहते हो? सर मैं केके कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज सुबह मुझे अपने रेडियो पे एक अजीब सा सिग्नल मिला। कोई उसमें मेरी मदद मांग रहा था और कहा कि सीआईडी को सूचित करो। किसने बात की तुमसे? सर मैं नाम ठीक से समझ नहीं पाया, पर कोई डॉक्टर था शायद। डॉक्टर? जी सर। जरूर डॉक्टर सालुंखे ही होंगे। क्या कहा डॉक्टर ने? सर मैंने उनकी सारी बातें इस पे रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर आप चाहे तो मैं अभी प्ले करके सुना सकता हूँ। हाँ सुनो। हेलो, हाँ देखिए मेरी मदद कीजिए प्लीज। सर ये तो सालुंखे सर की आवाज है। हाँ हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप एक काम कीजिएगा, आप सीआईडी वालों को बता दीजिए प्लीज। ये सीआईडी? पर आप है कौन और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। आप सीआईडी वालों को बोलिए कि डॉक्टर साहब। सर बस इतनी बात हो पाई हमारी। लगता है सालुंखे बड़ी मुसीबत में है, जान को भी खतरा हो सकता है उसके। रेडियो फ्रीक्वेंसी नोट की है तुमने? जी सर। उससे पता चल जाएगा सालुंखे कहाँ पर है, कहाँ से उसने बात की थी। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अनुराग जी, हम ही ने आपको फोन किया था। सीआईडी से? हमारे रेडियो स्टेशन पे कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? वैसे बड़ी गड़बड़ तो नहीं, मगर अनुराग जी हमारे पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है। हम जानना चाहते हैं कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी किस जगह से आई है, किस इलाके से आई है, क्या बता सकेंगे? एक मिनट सर। सर जिस जगह से फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका लैटिट्यूड 523 है और लॉन्गिट्यूड 983 है। लैटिट्यूड 523 और लॉन्जिट्यूड 983। क्या जगह हो सकती है ये? क्या आप बता सकते हैं अपने नक्शे पर ये जगह कौन सी है? जी सर। प्लीज जल्दी। सर जिस जगह से यह फ्रीक्वेंसी आ रही है वो समुद्री इलाके से है, हिंद महासागर की तरफ से। हिंद महासागर से? इंडियन ओशन? तो क्या वो लोग सालुंखे को इतनी दूर ले गए होंगे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सालुंखे साहब को उन लोगों ने पानी के जहाज में छिपा के रखा हो सकता है सचिन, किसी जहाज पर या फिर समुद्र में किसी अनजान टापू पर।
रजत, और कितनी दूर है वो जगह? तो समझ में नहीं आ रहा है सर। आसपास में होना चाहिए था। आसपास यहाँ ना तो जमीन है ना ही कोई शिप। डॉक्टर सालुंके ने वो मैसेज भेजा कहां से होगा? अरे इस कंपास को क्या हुआ? सर, इसका कांटा तो अपने आप ही घूम रहा है। कहीं ये कंपास खराब तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो बिना कंपास के समुद्र में दिशाहीन हो जाएंगे। सर वहां पर एक बोट है। सर, उस बोट में जो आदमी था वो कहीं डूब तो नहीं गया? सर, सिग्नल आ रहा है सर। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, बस पहुंचने ही वाले हैं सर। भैया सर, सर एक मिनट सर, वहां पे कोई है सर? तो शायद पानी में कोई है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूं सर। ओके सर। रजत, बोट इस तरफ लो। पंकज सर, तैरना आता है ना तुम्हें? सर मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ। गुड, कूदो पानी में। ये पानी में सर? हाँ जाओ, संभाल के। भाई साहब, भाई साहब, देखो, नहीं, बट जिंदा ही है। निखिल, पानी लिया। तुम ठीक हो पंकज? नहीं, Thank God. ठीक हो? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ। कौन हो तुम? हाँ? मैं तो मछुआरा हूँ। नाम क्या तुम्हारा? हरिया। हरिया? वो बोट तुम्हारी है? हाँ। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बेहोश हो गया। फ्रेडी, कुछ कांटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सैटेलाइट फोन का भी सिग्नल काम नहीं कर रहा है। सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, ऐसी कौन सी खतरनाक जगह है जहां पे सैटेलाइट फोन ने भी दम तोड़ दिया। और तो और सर, हैम रेडियोस भी काम नहीं कर रहे। कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे लोगों को कुछ मदद चाहिए तो वो कांटेक्ट कैसे करेंगे हमसे? सर, सालुंके साहब हमें पानी के अंदर मिले थे ना। फ्रेडी, सालुंके मिला था या कुछ और मिला था? कुछ पता नहीं है। लेकिन सर, अगर वो सालुंके सर होते तो उन्होंने पानी के अंदर से रेडियो पे सिग्नल कैसे भेजा होगा? एग्जैक्टली, वही तो। ये भी तो हो सकता है कि शायद सालुंके हमें सिग्नल भेज रहा था, उन लोगों ने देख लिया उसे और बस अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सालुंके को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जो कुछ भी हो, हमारे सभी लोगों की जान को खतरा है।
हमें कुछ भी करके उस जगह पे पहुंचना ही होगा। कोई रास्ता ढूंढो। श्रेया, पता लगाओ उस जगह के बारे में। सर इसे होश आ गया है। बढ़िया, लो पानी पी लो। एक बात बताओ रिया, समंदर के इस कोने में तुम पहुंचे कैसे? साहब, हम अपने साथियों के साथ यहाँ मच्छी पकड़ने आए थे। मैंने बहुत समझाया उन लोगों को, समंदर के इस किनारे में मत आओ, खतरनाक है, पर वो लोग नहीं माने। थोड़ा लालची किस्म के थे। बोलने लगे बड़ी मच्छी पकड़ेंगे। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? सबके सब गए काम से। गए काम से मतलब? वो आप नहीं समझोगे साहब। हाँ? मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो साहब, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। देखो आर्या, हम वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेंगे हम लोग। पहले ये बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या था? अब मैं वो सब याद करना नहीं चाहता हूँ साहब। आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे कि नहीं है बताओ। देखो आर्या, हम यहाँ अपने एक साथी की तलाश में आए हैं। हमारे मुताबिक वो यहाँ किसी बोट पे या फिर किसी टापू में फंसे हुए हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। अरे इसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। साहब छोड़ दो मुझे, नहीं जाऊंगा मैं। शांत हो जाओ। बैठ। सर उस इलाके के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? सर वहाँ अक्सर लोग अपनी दिशा से भटक जाते हैं। कई बार तो कंपास भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि वहाँ का समंदर का पानी इतना तेज और खतरनाक होता है कि वहाँ से किसी का भी जिंदा लौट पाना नामुमकिन है। माय गॉड, श्रेया, ये समुद्र नहीं कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। और ऐसी जगह में जाकर हमारे ऑफिसर्स फंस गए हैं। उनकी जान को खतरा है। हमें कुछ भी करके वहां पहुंचना ही होगा, उन्हें ढूंढना ही होगा। सर, अगर हम वहां पहुंच भी गए तो उन्हें ढूंढेंगे कैसे सर? ढूंढेंगे फ्रेडी, कुछ भी करके ढूंढेंगे, लेकिन पहले वहां पहुंचेंगे। ये बात तो है सर। सर, हाँ, है एक ऐसा आदमी जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? ऐशोर। पर है कौन ये ऐशोर? ये एक ऐसा मल्ला है जो समुद्र के उस हिस्से को अच्छी तरह से जानता है। समुद्र के जिन हिस्सों में जाने की हिम्मत बाकी मल्लाह में नहीं होती, ये सबसे पहले वहां पे पहुंच जाता है। खतरों से खेलने का इसे बड़ा शौक है। ऐशोर रहता कहाँ ये ऐशोर? लगा। चल, पानी रुक नहीं रहा। मारे दोगे, मैं कह रहा हूँ वापस आ जाओ। सर पानी भर रहा है सर। दादू जी, बचकर कोशिश करते रहो। अरे छोड़ा मुझे, नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ता मुझे। अरे क्या कर रहे हो? पानी रोको। और कितनी देर लगी? पता नहीं सर, लेकिन अगर 15 मिनट में बोट किनारे पर नहीं लगी तो बोट डूब जाएगी। ओह नो। अरे छोड़ दो। कहीं यही वो टापू तो नहीं जहाँ से डॉक्टर सालुंखे का फोन आया था? यही है वो टापू।
ये टापू नहीं है, मौत का घर है। सबके सब मारे जाएंगे और मेरे सभी साथी यही मारे गए थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ वापस चलो। तुम्हारे साथियों को भी तो ढूंढना पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन छोटों से नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे वहां पे। और आगे नहीं जाऊंगा मैं। साहब, साहब मुझे छोड़ दो साहब। संभाल के। नहीं साहब। सर आप लोग जाइए, मैं बोट ठीक करने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, संभाल के। ओके सर, चलो। ये आयशोर यहाँ रहता है? हाँ सर। सर अगर ये आयशोर हमारी मदद करता है तो हम जल्द से जल्द अपने साथियों तक पहुंच सकते हैं। हाँ। अरे ये क्या मजाक है? सर लगता है आयशोर का मेहमान नवाजी का तरीका कुछ अलग है। अगर इस आयशोर का ये मेहमान नवाजी है तो उसने हमारी मेहमान नवाजी नहीं देखी है अब तक। सचिन खोल दो दरवाजा। लगता है इस आयशोर को मेहमान अपने घर में आना पसंद नहीं है। देखते हैं, चौकन्ना रहना। और एक बंद दरवाजा। अब इसके पीछे क्या है? साहब, मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं साहब, लौट जाओ यहां से। मौत के मुंह में जा रहे हो साहब आप। देखो साहब, यहां आज तक जो भी आया ना वो जिंदा वापस नहीं गया साहब। अभी भी कह रहा हूं लौट जाओ साहब। मौत से किसे डर लगता है? तुम थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। अरे साहब, आपको जाना है तो जाइए ना, मुझ गरीब को क्यों घसीट रहे इसमें? वो हमारे साथ नहीं जाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। वापस लौट जाओ? कैसे वापस लौट जाऊं? अरे मेरी बोट भी तो टूट गई है, जाऊंगा कैसे? खून देखा ना सर आपने, जो भी यहाँ आता है ना उसका खून हो जाता है। सर कहीं ये खून डॉक्टर साळुंखे का तो नहीं? पंकज, ब्लड ग्रुप टेस्ट देना। बी पॉजिटिव, डॉक्टर साळुंखे का ब्लड ग्रुप। शायद ये खून डॉक्टर साळुंखे का ही है। सर, कहीं डॉक्टर साळुंखे हमारे बीच? पंकज, इतना खून नहीं कि उन्हें कुछ हो जाए। प्रार्थना करो कि वो सही सलामत हो। सर
हाँ परवी। सर ये देखिए, किसी जानवर के पैरों के निशान। सर, इस टापू पर ना ऐसे ऐसे जानवर हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना है, देखा नहीं है किसी ने। मतलब शेर चीते? अरे नहीं, वो अंग्रेजी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, बड़ी बड़ी छिपकली जो इतने बड़े बड़े जीव निकालते हैं। क्रोकोडाइल? नहीं, वो बड़ा वाला डायनासोर। हाँ हाँ सर, उसी के पैर के निशान हैं। सुनो, ये बेवजह अफवाहें फैलाना बंद करो, समझे? इस टापू पे जो गुनाहों का तांडव मचा है बहुत जल्द सीआईडी उसे खत्म कर देगी। सर, मैं तो कहता हूँ इन सब में आप ही एक समझदार आदमी हो, समझाओ ना इन्हें। सर, हम लोग सर जानवर के पैरों के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, वो किडनैपर सालों के सर को इस टापू पे क्यों लेकर आया, जहाँ से वो हमें फिरौती के लिए फोन भी नहीं कर सकता। उन्हें ये जगह सबसे सुरक्षित लगी होगी। अगर डॉक्टर सालों के यहाँ से भागते भी हैं तो उनको पता है कि वो शहर तक पहुँच नहीं पाएंगे। सर एक बात तो तय है कि जो कोई भी है सालुंके साहब को जिंदा रखना चाहता, क्योंकि अगर वो उन्हें मारना चाहता तो उनके घर पे भी मार सकता था। जरूर वो डॉक्टर सालुंके से कोई खास चीज चाहता है, और जब तक डॉक्टर सालुंके उन्हें वो चीज दे नहीं देते उनकी सांसें चलती रहेंगी। सर वो देखिए, तालाब। सर बहुत प्यास लग रही है, पानी पी ले। हाँ चलो। वो देखिए, तीन कंकाल। चलो। अरे रुको रुको, ये कोई तरीका है? बिना बुलाए किसी के भी घर पे चले आते हो और मैंने दरवाजा नहीं खोला तो चले जाने के बजाय जबरदस्ती अंदर चले आए। कौन हो आप लोग? देखिए, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं और हमारे कुछ ऑफिसर्स किसी समुद्री इलाके में फंस गए हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बाहर ही जो जाली टंगी हुई है और वो जो पंचिंग बैग है, किस लिए? जान को खतरा है तुम्हारे? वैसे तो मेरे घर कोई आता जाता नहीं है, बस आता है कोई तो वो चोर और मेरे दुश्मन, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैंने सब किया है। वैसे आपसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं। जिस तरह आप सभी लोग अपने आंगन से परिचित हो ना, उसी तरह मैं भी समंदर के कोने कोने से परिचित हूँ। मैं समंदर के कई कोनों में जा चुका हूँ, जिसका कोई नामो निशान दुनिया के नक्शे में भी नहीं है। बस इसीलिए हम तुम्हारे पास आए आयशो, क्योंकि हमारे ऑफिसर जिस समुद्री इलाके में फंस गए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स है 523 डिग्रीज लैटिट्यूड, 983 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड। तो जल्दी से बताओ कहां पर है ये इलाका, प्लीज। सर वो बहुत खतरनाक जगह है सर। क्या मतलब? यहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। शायद आपके ऑफिसर्स भी। हाँ, ये जगह बिल्कुल वही है। इस जगह की खोज मैंने की है। इस जगह का नाम है शिकार होडी। शिकार होडी की खोज तुमने की है? जी। तो तुम हमारे साथ चलो, तुम हमें वहां ले जाओगे। नहीं, तो थोड़ी बेवकूफ हूँ, मौत के मुंह में खुद चला जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं आपको नक्शा देता हूँ, आप चले जाइए ना। मौत के मुंह में शिकार होडी। मैं आपको मैप देता हूँ, अभी देता हूँ। शिकार होडी, मौत के मुंह में जाने के लिए। शिकार होडी, शिकार होडी।
कुत्ते बन गए। रात की बात है कि यहाँ से जा सकते हैं। संभाल के। मैंने कहा था ना सर, ये मौत का टापू है ये। जितना अंदर जाओगे ना उतना फंसते जाओगे। बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। सर, कंकालों की कुछ हड्डियां गायब हैं। हाँ, कंकाल की हड्डियों पे ये इंसानों के दांतों के निशान है। लगता है जंगल में नरभक्षी है। एसीपी साहब को फोन करना पड़ेगा बैकअप के लिए। यस सर। सर। ओह नो, यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। सर, सैटेलाइट फोन पे भी सिग्नल नहीं है। एक काम करते हैं, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं, शायद वहां से नेटवर्क मिल जाए। सर, मैं पंकज को लेकर जाता हूँ। एक काम करो, तुम लोग वहां पर जाओ, मैं और पूर्वी जाके देखते वो नाव ठीक हुआ है या नहीं। यस सर। चलो। मैं किसके साथ जाऊं? हमारे साथ चलो, रास्ते में चुटकुले सुनाऊंगा। चलो। सर, ये धुआं कैसा? ओह नो, निखिल, निखिल! और दो। नाव को आग कैसे लगे? निखिल! 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 सर, सर! निखिल! 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 ओह नो! तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, किसी के साथ अचानक से सर पे लग गया। चोट लगी तुम्हें? वो सर, वो चल गई। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। इस किसी ने भी किया, बचेगा नहीं वो। चलो, पहले ये पता करते हैं कि रजत की एसीपी साहब से बात हुई या नहीं। चलो।
अरे सर, ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। कोई नहीं, चलते रहो। सर, सिग्नल मिला? यहाँ भी कोई सिग्नल नहीं है। एक सेकंड, हल्का सा सिग्नल है। इससे पहले कि ये भी चला जाए, एसीपी सर को फोन लगाता हूँ। ये फोन लग क्यों नहीं रहा? क्या हो सर? सिग्नल बहुत कमजोर है, फोन लग ही नहीं रहा। लगता है किसी ने इस टापू का नेटवर्क ब्लॉक कर दिया। आप लोगों को कौन नहीं जानता सर? ठीक है, लेकिन देखो हेमा, हम कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं शिकार हाउडी, एक मिशन पर। सर, वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है और सर वहाँ कोई रहता भी नहीं है। आज तक जो भी वहाँ पे गया है कोई वापस नहीं आया। सर, ये शिकार हाउडी कहीं बरमूडा ट्रायंगल जैसा तो नहीं है? वैसा ही समझ लीजिए सर। पर सर, आप लोग तो सीआईडी ऑफिसर्स हैं और मैं तो आम इंसान। मैं आपके साथ वहाँ चलकर अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मतलब तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? नहीं सर। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी बोट लेके जाते हैं, चलेगा? हाँ सर। गुड, ये लो, ये पैसे रख लो, डिपॉजिट समझ ले। थैंक यू। सर, अगर इतनी ऊंचाई पे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो इस पूरे टापू पे नेटवर्क नहीं होगा। ये मुजरिम बहुत शातिर है पंकज। उसने इस एरिया में ऐसा यंत्र लगाया जिससे कि सैटेलाइट फोन्स भी काम न करें। मोबाइल नेटवर्क तो पहले से ही यहाँ नहीं है। अरे निखिल, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बोट पे किसी ने हमला कर दिया और बोट को भी जला दिया। साथ ही साथ सारा सामान भी जल के राख हो गया। नाव जल गई तो वापस कैसे जाएंगे हम? घबराओ मत, हमारे साथी हमें ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। एसीपी साहब से बात हुई? नहीं सर, लगता है साळुंके साहब के फोन के बाद उन लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया। सिग्नल मिल ही नहीं रहा। सर, कहीं साळुंके साहब को यहाँ लाने का मकसद हम लोगों को इस टापू पे फंसाना तो नहीं था? अगर ऐसा है तो जान जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। अरे मौत उनकी नहीं, हमारी होगी। मुझे तो आप लोग साथ आना ही नहीं चाहिए था। हरिया सर, संभाल। हरिया 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 हरिया। कौन है तुम्हारे? सर से मारा किसने? सर, वो देखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.